अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले और आयतुल्लाह खामनई को निशाना बनाने की धमकियों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ज़ेर ज़मीन पनाहगाह में मुंतकिल हो गए हैं। आमिर रज़ा से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। आमिर भाई, अभी तक हमले का ख़तरा बरकरार है, ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की बातें भी हो रही हैं, धमकियाँ भी दी जा रही हैं। वो कहाँ मुंतकिल हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? ये सबसे पहली बात तो यह है कि इस बात को तो कंफर्म करें कि अली हमनाई की जान को ख़तरा है। और इसी पर मसूद पज़ेश्कियान का वो बयान आया था कि अगर उन पर हमला किया गया तो उसको जो है हम जहाद का ऐलान करेंगे, और वो जहाद का ऐलान कर सकते हैं। तो बात तो सही है कि ईरान की इस वक्त पूरी की पूरी तवज्जो जो है अली हमनाई के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है, या ये कह लेना चाहिए कि हर सरबराह ममलकत की हिफाजत की तरफ मरकूज़ होती हैं। लेकिन लेट्स से क्या डोनाल्ड ट्रंप की हिफाजत के लिए जब उनका जहाज़ एयरफोर्स वन फ़ज़ा में जाता है तो उसके साथ 4 तैयारे नहीं उड़ रहे होते? जी बिल्कुल उड़ते हैं। जहाँ मर्जी दुनिया में जाएं, 4 तैयारे उनको स्कॉट कर रहे होते हैं, यानी उनके इर्द गिर्द फैले होते हैं। तैयारे होते हैं बाकायदा कि अगर कोई हमलावर हो तो उसको जवाब दिया जाता है। सैटेलाइट से उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, उसके इर्द गिर्द की तमाम फ़ज़ा को बंद कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया था और उस पर अमेरिका ने बड़ा बुरा मनाया था। जब साउथ कोरिया गया था डोनाल्ड ट्रंप, तो तब उनसे टेस्ट देखिए, किया ये इस तरह की कहानियाँ ये आज की नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो नौजवान इस वक्त सुन रहे हैं वो तो ठीक है, जो मेरी एज के लोग हैं उनको याद होगा ऐसे बंकर्स की कहानियाँ जो हैं। बंकर्स है और वो महफूज भी हैं, ये भी बताता हूँ कहाँ पे हैं, वो भी बताऊँगा आपको। लेकिन साथ साथ बने रहिए। ऐसे बंकर्स की कहानियाँ सद्दाम हुसैन के मुतालिक नहीं थी। बिल्कुल थी, और बल्कि सद्दाम हुसैन को जब गिरफ्तार किया गया तो एक बंकर से ही गिरफ्तार किया गया बंकर था। तो क्या वो बहुत महफूज बंकर था जिसको एक पाइप के जरिए एग्जास्ट लगाया गया था? कुछ भी नहीं था उसके अंदर। फिर उसके बाद मोहम्मद कज़ाफ़ी के मुतालिक ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि बंकर है। अभी हाल ही में एक सदर का अगवा किया है अमेरिका ने। तो क्या निकोलस मोडोरो के जो है उसके मतलब ये स्टोरियाँ नहीं थी कि उसका महल जो है वो एटमी हमलों से महफूज रह सकता है, उसके अंदर ऐसे मिसाइल और ऐसा इंटरसेप्टर सिस्टम है कि उसको सैटेलाइट से भी हिट नहीं किया जा सकता। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं या इंटरनेशनल डिफेंस के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो आप इस तरह की स्टोरीज़ अक्सर अखबारात में आती है। लेकिन ये इसको कहते हैं माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल क्रिएट किया जाता है। बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कमांडर जो हैं आयतुल्लाह खामनई, कभी ये एक स्टोरी चलवाई जाती है जी दुबई से कि अली खामनई जो हैं वो भाग गए हैं रशिया। आई स्टोरी। हाँ जी बिल्कुल। इस पर बहुत सारे लोगों ने व्लॉग किया कि उनकी हिफाजत का जिम्मा मॉस्को ने ले लिया। जिन्होंने पॉजिटिवली किया उन्होंने कहा हिफाजत का जिम्मा मॉस्को ने ले लिया, और जिन्होंने नेगेटिव करना चाहा उन्होंने कहा देखा जी ईरान का सुप्रीम लीडर भाग गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लोगों में अफरा तफरी फैलाई जाए, उनके हमायत करने वाले लोगों में अफरा तफरी फैलाई जाए, और इसी तरह की बातें फैलाकर ही हमला किया जाता है। कभी कहा जाता है कि इराक़ के पास वो केमिकल वाले हथियार हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया का तबाह कर सकता है, लेकिन निकलने में वहाँ टैंक बेचारे पुराने स्टाइल के निकले, रशियन दौर के, अमेरिकन दौर के पुराने टैंक, और उस पर T-50 के पता नहीं क्या नाम था उनका, T-15 शायद इस तरह का नाम था उन टैंकों का। लेकिन फिर वो स्टोरी बनाई गई। अब जब उनके अली खामनई को जो है महफूज हाथों में भी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है बंकर या कहाँ पे हैं, बहुत सारी स्टोरियाँ इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद हैं। ईरान का एक इलाका है लोएज़ान में कहते हैं जी कि वो बंकर है जो कि एटमी हमले से भी महफूज रह सकता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जो जून में जंग हुई 2025 में, तो B-52 से बमबारी की थी, तो आपने क्या उखाड़ लिया, ये लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अमेरिकन क्या उखाड़ लिया आपने ईरान के एटमी जो तनसीबात थी उनका। क्या सिर्फ एक तनसीब के गेट को नुकसान पहुंचा और एक के एग्जॉस्ट सिस्टम। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो दुनिया अब बहुत ज़्यादा तरक्की, हमने पहाड़ के अंदर एटम बम रख के चला दिया, चाकी के अंदर। बिल्कुल चलाया कि नहीं चलाया? तो क्या वो उसके अंदर एटम बम नहीं चला? बिल्कुल चला। तो आप ये बताएं, एटम बम पहाड़ के अंदर चला, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। देखिए अभी भी सुनाई दे रही है। मुझे बताएं क्या हुआ? तो क्या ये नामुमकिनात में से है तो कोई ऐसा बंकर बनाया जाए? अमेरिका खुद भी एक ऐसा पूरा शहर नुमा बंकर जो है वो रखता है, जिसको कहते हैं कि वो स्प्रिंग्स के ऊपर है, उसके ऊपर वो जो जलजला है या धमाका है जो कि एटम की सूरत में पैदा होगा वो उसको कर लेगा, और उसकी ऑक्सीजन सिस्टम उसके अंदर मौजूद हैं। उसके अंदर ही
ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जो बहुत नीचे से ज़ेर ज़मीन जाकर पानी के अंदर से और जो उसकी गैसेस हैं उनको अलग अलग करता है। और आपको ऑक्सीजन याद फराहम होगा करता है। ऐसा ही एक वीलॉग मैं और आप भी कर चुके हैं चाइना के हवाले से भी, जो ज़ेर ज़मीन शहर का आप मुझे बताएं। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अली खामनेई इस वक्त कीमती तरीन इंसान है। वो वाहिद शख्स है जो एक ऐलान अल जहाद कहेगा तो उसके बाद हर ईरानी के ऊपर, चाहे वो अंदरून ईरान है या बैरून ईरान है, बैरून मुल्क बैठा है, उस पर जहाद फ़र्ज़ हो जाना है। बिल्कुल ऐसे तो ये वो मामला है जिसको लेकर ये इस तरह की अफवाहें जो हैं फैलाई जाती हैं, वो बिल्कुल महफूज हैं और एटमी हमलों में भी महफूज रहेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, दुनिया के हर मुल्क ने बाशमूल पाकिस्तान अपने अहम लोगों के लिए ऐसे एटमी बंकर तैयार कर रखे हैं। चाहे वो आपका मुल्क, चाहे वो जंगी हालात में रहने वाला मुल्क हो या बहुत ही स्कैंडिनेवियन कंट्री हो जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, वहाँ पर भी अपने अहम लोगों को बचाने के लिए जो है इस तरह के बंकर्स और शहर जो हैं वो बसाए जाते हैं ताकि वो महफूज रहें। ये सबसे पहला नज़रिया होता है। तो इस बारे में मैं ये समझता हूँ कि एपी की स्टोरी, अल जज़ीरा की स्टोरी, जो भी स्टोरीज़ आ रही हैं अली खामनेई के मुतल्लिक, वो सिर्फ इसकी बुनियाद जो है बनाई जा रही है कि हमला हो सकता है, डराया जा रहा है, लोगों में डर और खौफ पैदा किया जा रहा है, उनमें उनकी ज़हनी सलाहियत को ख़त्म किया जा रहा है कि आपका सुप्रीम कमांडर हमारे निशाने पे है। ईरान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनका सुप्रीम कमांडर ना सिर्फ महफूज है, बल्कि वो जिस वक्त चाहेगा तमाम कौम से ख़िताब भी करेगा और फिर अगर जहाद का ऐलान करेगा तो वही करेगा। ये सिर्फ गीदर भभकियाँ हैं जो अली खामनेई को डराने के लिए दी जा रही हैं, और इन गीदर भभकियों में ईरानियों ने नहीं आना है। मैं इसलिए इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि ईरानियों ने नहीं आना है। दुनिया का हर दुश्मन मुल्क जो है अपने जिस पर वो हमलावर होना चाहता है उसके मतलब ऐसी ही स्टोरीज बनाते ताकि हैं, मोराल डाउन किया जाए, अवाम का मोराल डाउन किया जा सके, लीडरशिप का मोराल डाउन किया लेकिन ये मोराल डाउन होने वाला नहीं है। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि ईरान वो मुल्क है जहाँ पर जज्बा शहादत जो है लोगों में मौजूद है और उनके सुप्रीम कमांडर का हुक्म जो है वो तस्लीम किया जाएगा। ये चीज़ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब्राहम लिंकन जो है बहरी बेड़ा उनका, उसके पहुँचने से पहले ईरान में हालात चेंज हो जाएंगे, ये उसके बाद स्टोरीज आना शुरू हुई। कभी इसराइल में बैठे किसी साबिक सफ़ीर ने यह बयान दे दिया कि अली खामनेई की जान को खतरा, उस पर हमला किया जा सकता है। कभी ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है, ईरान के पासदारान इस्लाम ने हमला कराया है। ये सिर्फ एक माहौल बनाने की बात होती है जिसके अंदर आप जंग छेड़ने की कोई ना कोई वजह तलाश करते हैं, और ये वजह जो है अमेरिका इस वक्त तराश रहा है, उसकी नोक पलक संवार रहा है ताकि ईरान पर हमला किया जाए। लेकिन ईरानियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अली खामनेई महफूज हाथों में हैं और महफूज जगह पर हैं, ईरान से कहीं गए नहीं हैं। ये जो मास्को वाली स्टोरी चलाई गई थी और अब ज़ेर ज़मीन बंकर वाली स्टोरी चलाई गई है, ये स्टोरी सिर्फ इसलिए चलाई जाती हैं ताकि मोराल को नीचे किया जाए। अमेरिकन के ख़िलाफ़ उनका मोराल बुलंद है, इसराइल के ख़िलाफ़ उनका मोराल बुलंद है और ये बुलंद ही रहेगा। ये एक शख्स की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की बात है, एक इस्लामी इनकलाब को ख़त्म करने की बात है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरान जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत ईरान की शक्ल में सामने आया है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।